हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीम HR83। आज हम रीजनिंग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलोइज्म। सिलोइज्म का बेसिक हमने पिछली वीडियो में वेन डायग्राम में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि सिलोइज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम डायग्राम बनाए बिना बहुत ही मुश्किल तरह से सोल्व कर सकते हैं, फिर तो वो रट्टा लगाना ही हो जाता है जैसे। तो सिलोइज्म में जो स्टेटमेंट गिवन होती हैं उनको हमें डायग्रामेटिकल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करके देखना होता है, और उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट का कौन सा कंक्लूजन निकलता है। सिलोइज्म में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हमें 2 या 3 स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, और उन स्टेटमेंट्स के बेसिक पर हमें कुछ न कुछ कंक्लूजन दे दिया जाता है, और हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो कंक्लूजन क्या है, क्या डिनोट करता है, क्या वो ट्रू है, फॉल्स है, या फिर वो दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है। अगर 2 कंक्लूजन दिया है, या फिर कोई सा ट्रू नहीं है, कोई सा भी फॉल्स नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया होता है। तो सिलोइज्म में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले जो इसकी बेसिक थ्योरी है वो हमें देखते हैं कि हमारे पास पहला रूल है। पहला रूल ये है कि सिलोइज्म में जो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं वो ऑलवेज ट्रू होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सिलोइज्म में कोई भी स्टेटमेंट हमें गिवन होती है, कोई भी स्टेटमेंट्स हमें हमारे पास आती है सिलोइज्म में, तो उसको हमें ट्रू मान के चलना है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानना है कि ये कैसे हो सकता है या क्यों हो सकता है। जैसे हमें कई बार दिया मिलेगा ऑल चेयर्स आर एलिफेंट, तो बोलेंगे कि चेयर एलिफेंट कैसे हो सकती है, ये तो गलत हो गया ना। लेकिन जो कुछ भी स्टेटमेंट में, नॉट कंक्लूजन, स्टेटमेंट में जो कुछ भी गिवन होगा उसको हमें हमेशा ट्रू मान के चलना है। ठीक है, अब बात आती है दूसरा, फॉरगेट द मीनिंग ऑफ वर्ड। अभी वही बोला हमने कि जैसे आ गया हमारे पास क्वेश्चन कि ऑल चेयर्स आर एलिफेंट्स, तो आप में से कहीं सोचने लग जाएंगे कि चेयर एलिफेंट कैसे होती है। तो हमें जो मीनिंग ऑफ वर्ड है स्टेटमेंट्स के अंदर जो मीनिंग ऑफ वर्ड है उसको भूल जाना है। यानी कि जो दे दिया वही सत्य है, जो दे दिया वही सत्य है, जो कुछ दे दिया वही है, बस उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, सिलोइज्म के टॉपिक में ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। पॉइंट क्या है? डू नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग बाय योरसेल्फ। यानी कि अपनी तरफ से ना तो कुछ स्टेटमेंट में जोड़ना है, ना कुछ घटाना है। अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है, कदे खुद अपने उरा बिरबल बन के बैठ जा और पेपर में सवाल गलत कर आवा, यो काम को नहीं करना। अपन है ना तो कुछ जोड़ना उसमें, ना कुछ घटाना। जो दे दिया उसी का बेस पे आप एक क्वेश्चन नया सोल्व करांगे। ठीक है, अब सिलोइज्म में कुछ जो स्टेटमेंट्स आती हैं कुछ इस तरह से गिवन आती है। हमारे पास पहला केस है, आज हम कुछ केस स्टडीज करेंगे। ये हमारे पास जैसे पहला केस है सिलोइज्म का। केस क्या है? इसमें स्टेटमेंट दिया है ऑल ए इज बी और ऑल बी इज सी। ये क्या है? ऑल ए इज बी, ये क्या है? पॉजिटिव वे में एक स्टेटमेंट हमारे पास गी हुई है। यानी कि क्वालिटी क्या है? अफर्मेटिव क्वालिटी भी बोल देते हैं। ये क्या है? बेसिक थ्योरी में आते हैं, तो उसका हमारे क्वेश्चन के आंसर से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हम वो थ्योरी नहीं करेंगे। हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से केस में किस तरह से हमें को आंसर फाइंड आउट करना है, किस तरह से वो कंक्लूजन को देखना है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसमें कुछ जो बेसिक थ्योरी है उसमें क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में दी होती है, और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि नो ए इज बी, वो क्या होगी? स्टेटमेंट नेगेटिव वे में होगी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो उस तरह से क्वेश्चन आती है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला केस है हमारे पास ऑल ए इज बी, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ऑल बी इज सी। हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट गिवन है अब हमारे पास पहले केस में। इन 2 स्टेटमेंट्स के बेस पे हमारे पास कुछ 5-6 कंक्लूजन गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन गलत है। अब जो स्टेटमेंट है जो गिवन है हमारे पास, अब उनको हम वेन डायग्राम की फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल ए इज बी, जैसे हमने कल केस किया था मैन और फादर का, तो फादर क्या थे? ऑल फादर आर मैन। उसी तरह से ऑल ए इज बी में हमारे पास केस कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास ए है और ये
बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो ऑल ए है इसमें क्या हो गए, बी के अंदर हो गए। अब दूसरी बात, ऑल बी इज सी। अब बी को मान के तो सी इसकी डोमेन हो जाएगी, मेजर डोमेन, और ये सी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ऑल सी इज बी हमारे पास ये ड्रॉ हो गया। अब हमारे पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बेस पे अपन ने डायग्राम को ड्रा कर लिया है। अब ये हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सिलोइज्म में सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, हमें किसी भी रूल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। फिर हम कोई भी जो है कंक्लूजन अपने आप डायग्राम को देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है कि अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ना है और ना कुछ घटाना है, खुद से कुछ भी नहीं करना है, जो दिया है उसी के बेस पे फाइंड आउट करना है। तो अपना पहली स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है ये, कि सम ए इज बी। अब उसको चेक करते हैं, जो सारे ए हैं बी हैं तो सम ए भी तो क्या होंगे, बी होंगे, मतलब कि पहला कंक्लूजन ट्रू है। अब दूसरा कंक्लूजन है सम बी इज ए, यानी कि सम बी इज ए। अब हमारे डायग्राम में फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है ए का, ए के बाहर का, ये जो बी है ए नहीं है, लेकिन बी के जो ए है वो बी के अंदर है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो बी का है वो क्या है, ए है, यानी कि सम बी इज ए हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस है सम बी इज सी। सम बी यानी कि ये जो सी के अंदर ही बी आ रहा है, यानी कि सम बी क्या है, सी है। ऑल बी सी है तो सम बी तो अपने आप सी ट्रू होगा। अब सम सी इज बी, अपने पास फोर्थ केस है, फोर्थ कंक्लूजन है, उसको चेक कैसे करेंगे। ये जो बार वाला हिस्सा है वो बी नहीं है, लेकिन सी, ये जो वाला हिस्सा है सी का, ये क्या है, बी है, यानी कि सम सी इज बी क्या हो जाएगा, ट्रू। पांचवा है सम ए इज सी। अब देखते हैं, जो ए है ये पूरा का पूरा सी के अंदर ही तो है, यानी कि ऑल ए इज सी अगर आ जाए तो वो भी ट्रू था, लेकिन सम ए इज सी है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। अब सम सी इज ए, जो ए से बाहर वाला सी का हिस्सा है वो ए नहीं है, लेकिन जो ए है वो सी के अंदर ही है, यानी कि सी का कुछ ना कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ए है, यानी कि सम सी इज ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हमारे पास पहला केस था जिससे ऑल ए बी था और ऑल बी सी था, उसके बेस पे अपन ने वेन डायग्राम इसको ड्रॉ किया और इसके बेस पे कुछ कंक्लूजन पूछे थे। कुछ कंक्लूजन पूछे थे तो सम ए इज बी, सम बी इज ए। अगर कुछ सारे ए बी हैं तो कुछ ना कुछ ए तो जरूर बी होंगे। अब जो बाहर वाले हिस्से को छोड़कर जो बीच वाला हिस्सा है ए के अंदर कंटेन कर रहा है वो भी क्या है, ए है, मतलब कि सम बी बी ए होंगे। और इस तरह से हम 6 के 6 कंक्लूजन को फाइंड आउट कर लेंगे। ये था हमारे पास सिलोजिज्म का केस 1। अब आता है केस 2। ये था ऑल टाइप, यूनिवर्सल टाइप गिवन थी हमारे पास। ये क्या था, ऑल ए बी ऑल बी सी, यूनिवर्सल टाइप गिवन थी। अब हमारे पास यूनिवर्सल टाइप को छोड़कर कुछ सम टाइप गिवन होगी, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जैसे सेकंड केस है, इसकी स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, ऑल ए इज बी। इसकी क्या स्टेटमेंट है, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी। ऑल ए बी हैं और कुछ सी बी हैं, कुछ बी सी हैं। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, वही ऑल ए इज बी के लिए तो ए क्या हो जाएगा, बी के अंदर। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, बी के अंदर। अब बात आती है दूसरी स्टेटमेंट को ड्रॉ करने की। दूसरी स्टेटमेंट में क्या दिया है, सम बी इज सी। अब आप में से कई लोग इसके दो तरह से डायग्राम बनाएंगे, हम दोनों के दोनों ड्रा करके दिखाएंगे आपको। ये हमारे पास ए है, ये दूसरी टाइप पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हम वो चेक करेंगे। ये है बी। अब पहला है सम बी इज सी, कुछ इस तरह से होंगे, कुछ बी सी कुछ इस तरह से होंगे, कुछ बी सी हैं। अब जो कोई है न्यू का सम बी इज सी, न्यू का मैं न्यू को नहीं ड्रा करता, मैं तो कुछ और डाल ड्रा करूंगा। न्यू का मैं तो न्यू ड्रा करूंगा कि ए में को भी लिख जाएंगे। ठीक है, इबगन खरे जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो ये ड्रा करेंगे और जो कुछ बच्चे हैं वो ये डायग्राम भी ड्रॉ करके देखेंगे। अब इनमें चेक हमें क्या करना है, इसमें क्या है जो गिवन स्टेटमेंट में ऑल ए बी, ये तो सबका ठीक है, लेकिन सम बी इज सी, यहाँ पे सिर्फ बी और सी के बीच में रिलेशन दी हुई है, बी और सी के रिलेशन दी हुई है। और हमें सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था तो एक बात सीखी थी कि ना तो हमें खुद से कुछ चीज जोड़नी है और ना कुछ चीज घटानी है। तो यह तो जोड़ दिया अपन ने,
ये जोड़ दीजिए, केस क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत। यानी कि ये केस क्या है हमारे पास, सही है, इसका ये डायग्राम हमारे पास सही है। अब इसके बेसिस पे हम इसके कंक्लूजन को चेक करेंगे। कुछ कंक्लूजन को चेक करेंगे तो पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है ये, सम ए इज बी। सम ए इज बी यानी कि ए का पूरा कुछ ना कुछ हिस्सा बी के अंदर है तो ट्रू। सेकंड पार्ट आता है सम बी इज ए, यानी कि ये जो बी के अंदर ये है, यानी कि बी का कुछ ना कुछ हिस्सा भी क्या होगा, ए होगा, यानी कि ये कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा। अब आता है सम सी इज बी। सम बी इज सी है, यानी कि सम बी सी है तो सम सी भी तो बी होगा, मतलब कि क्या हो गया ये, ट्रू। अब आता है नेक्स्ट केस, सम ए इज सी एंड सम सी इज ए। अगर कुछ बच्चे ये डायग्राम और ये डायग्राम बनाते तो पहले तीन केस तो दोनों में सेम होते। अब बात आती है ए और सी की। सेकंड स्टेटमेंट में ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं की हुई थी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट में, तो हम वो चीज खुद से ऐड नहीं करेंगे और इसके बेसिस के क्वेश्चन इस ग्राफ के बेस पे देंगे। इसमें बोल रहा है सम ए इज सी, ए और सी के बीच में हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और सम इज सी इज से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब अगर जो पेपर बनाने वाला है उसको अगर कुछ और तरह से इसका आंसर चाहिए होगा तो उसे वो पता है कैसे पूछेगा, ए और सी के बीच में वो पूछेगा कि सम ए इज सी इज ए पॉसिबिलिटी एंड सम सी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसने पूछ लिया, पहले यहां तक क्वेश्चन था और ये यहां तक क्वेश्चन के दोनों कंक्लूजन गलत हो गए थे, लेकिन अब एक वर्ड ऐड कर दिया, पॉसिबिलिटी, हो सकता है तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर इसने बोल दिया कि हो सकता है तो वो तो मानना पड़ेगा। तो सम ए इज सी भी हो सकता है, ट्रू हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी का केस आता है, और सम सी इज ए ये भी ट्रू हो सकता है, फिर ये ग्राफ पॉसिबिलिटी के केस में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अगर पॉसिबिलिटी का केस नहीं है तो ये दोनों आंसर आएंगे, अगर पॉसिबिलिटी का केस है तो ये दोनों इसके आंसर आएंगे। इस तरह से हम सम और ऑल दोनों की मिक्स टाइप को हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब बात आती है केस ऑफ पॉसिबिलिटी की। तो हम यहाँ पे एक नोट डिसाइड करेंगे कि केस ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए कि क्या होगा। इस नोट को आप सभी राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें बोला गया है, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबाउट ए रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अगर कोई भी दो एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास ये कौन से एलिमेंट्स थे, ए और सी थे, देर इज नो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है देन ऑल द कंक्लूजन बिटवीन दैम विल बी द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो उन दोनों के बीच में जो भी कंक्लूजन आएगा वो केस ऑफ पॉसिबिलिटी के बेस पर आएगा। एंड इफ पॉसिबिलिटी इज नॉट रिटन और एक्सप्रेस्ड इन द कंक्लूजन, और अगर पॉसिबिलिटी का केस नहीं लिखा हुआ है देन वी कंसीडर कंक्लूजन रॉन्ग, तब हम उस केस को गलत मानेंगे। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी का केस नहीं लिखा था तो हम उस कंक्लूजन को रॉन्ग मानेंगे, और अगर हमारे पास केस ऑफ पॉसिबिलिटी लिखा है तो हम उस कंक्लूजन को राइट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड केस कंप्लीट होता है सिलोजिज्म का। अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, पहले सम स्टेटमेंट आया, उसके बाद ऑल्ट, और ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर केस है हमारे सिलोजिज्म के। तो थर्ड केस में क्या दिया है, सम ए इज बी इज गिवन एंड ऑल बी इज सी। तो सम ए इज बी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि कुछ हिस्सा ए का बी है तो कुछ हिस्सा ए का बी ऐसे हो जाएगा। सम ए इज बी हो गया हमारे पास। अब आता है ऑल बी इज सी। ऑल बी इज सी। अब हमने क्या किया था कि आप में से इसमें भी दो तरह के डायग्राम बनेंगे। जो दूसरे बच्चे हैं वो किस तरह से डायग्राम बनाएंगे वो भी हम साथ में ले लेते हैं। ए और बी की स्टेटमेंट हमने ड्रा कर ली, ए बी। अब कुछ दो तरह से डायग्राम बनाएंगे। एक तो जिन्होंने अपनी पहली बात लिख ली है कि डू नॉट ऐड एनीथिंग और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग बाय योरसेल्फ, वो बच्चे तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ऑल बी इज सी। ठीक है,
और जो ऑल बी इज सी है, कुछ सोचे हैं नहीं ना, न्यू नहीं, न्यू भी तो उसका है। अगर भाई उसी इसका अंदर भी आवा है, न्यू का ए ने भी ले जा गला थोड़ा बहुत और, ठीक है, या फिर इसने पूरा का पूरा ही कवर कर लेगा। तो अपन ने एक बात सीख ली, वाई बात जमा दुर्लभ रखनी है सिलोजिज्म का केस में कि डू नॉट ऐड एनीथिंग और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग बाय योरसेल्फ। खुद तय बिरबल नहीं बनना, अपन है नहीं बनना, तो जो बात कह दी वह ध्यान में रखनी है और अपना यू केस गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा सही डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला सही डायग्राम ये बनेगा। तो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें क्या बोला है, सम बी इज ए, सम ए बी है तो सम बी भी ए होंगे, बी का ए का पार्ट आ रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सम सी इज बी, जब पूरा पूरा हिस्सा बी का सी में है तो सी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो बी में है, ये भी ट्रू। सम बी इज सी, जब बी सी के अंदर है तो सी भी बी के अंदर होगा, यानी कि ट्रू। सम ए इज सी, अब बात आती है सम ए इज सी, हमें हमारे पास डायरेक्टली ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से गिवन है कि हम ए और बी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बी है वो सी के अंदर ही आ रहा है, यानी कि ए और सी में भी कुछ ना कुछ रिलेशन है और कुछ हिस्सा ए का सी के अंदर चला गया, यानी कि ट्रू। एंड सम सी इज ए, अगर सी का हिस्सा ए का हिस्सा सी के अंदर चला गया तो सी का भी ए के अंदर चला गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। हम इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्या था, पॉजिटिव वे में स्टेटमेंट्स। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेगेटिव वे में स्टेटमेंट्स का, कुछ इस तरह से। अब हम उनको फाइंड आउट करेंगे कि इनको हम कैसे सोल्व करते हैं। अब अपन को ये चीज गिवन है कि कुछ स्टेटमेंट्स है, दो नेगेटिव टर्म में गिवन है, और जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी वो पॉजिटिव थी और कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव वे में है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है। पहली बात, अगर स्टेटमेंट्स पॉजिटिव वे में गिवन है, ठीक, और कंक्लूजन नेगेटिव वे में गिवन है तो वो गलत हो जाएगा। पहली बात ये है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में गिवन है और कंक्लूजन नेगेटिव वे में गिवन है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। अब दूसरी बात कि गलत क्यों करो जगह समझो कैसे क्या चीज होगी, तो वह चीज देखेंगे यहाँ पे। इसने बोला है कि सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, और हमारे पास ये डायग्राम था, हम इसको यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, और ये हमारे पास ये यहाँ से है, कुछ इस तरह से सी था, कुछ ये डायग्राम था। ठीक, इसने क्या बोला है कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, और हमको गिवन क्या है, सिर्फ सम ए इज बी, ऐसे हमको स्टेटमेंट में गिवन है कि सम ए बी नहीं है। अब बात हो रही है पुण्य के काम की, और पाप गिनने लग गए तो वो चीज तो गलत हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या है, सम ए बी नहीं है, हम ऐसे सोचेंगे कि ये जो हिस्सा है वो बी का नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। लेकिन सोचेंगे, हमने क्या है, हमने ये सोचा है कि कुछ ए बी नहीं है, गिवन क्या है, सम ए बी है, क्या पता सारे के सारे ए बी हों, क्या पता, लेकिन वो क्या हो गया, केस ऑफ पॉसिबिलिटी हो गया। केस ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास गिवन नहीं है, तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर सम ए बी नहीं है तो सम बी ए नहीं होंगे। अब बात आती है सम बी इज नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। यहाँ पे तो सारे के सारे बी सी है, यानी कि यहाँ पे तो सारे के सारे बी सी हैं, ये स्टेटमेंट गलत। अब इसका उल्टा, सम सी इज नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, यानी कि ये पॉइंट इस तरह से हो सकता है कि ये जो पार्ट है वो सी का जो बी नहीं है, लेकिन हो सकता है, खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्या पता सी भी बी के अंदर ही कंटेन हो, बी के इक्वल हो,
क्या पता, और क्या पता ये सी ऐसी होगी, वो क्या हो गया, केस ऑफ पॉसिबिलिटी हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अब बात आती है सम ए इज नॉट सी। वही हमको सिर्फ क्या डिसाइड करना है, ए और बी और ए और सी इस तरह से केस ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो सम ए बी के साथ ही नहीं था, तो सी के साथ तो दूर दूर का नाता नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ये क्या है, सारा का सारा डायग्राम, जो सारे के सारे कंक्लूजन थे वो केस ऑफ पॉसिबिलिटीज में जा रहे थे, और जो केस ऑफ पॉसिबिलिटीज हमको गिवन नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे। और इसको फाइंड आउट सोल्व करने का एक बेसिक तरीका है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स पॉजिटिव वे में गिवन है और कंक्लूजन नेगेटिव वे में गिवन है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इस तरह से हम अपने थर्ड केस को सोल्व करेंगे। अब बात आती है हमारे पास फोर्थ केस की। फोर्थ केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है, दोनों की दोनों पर्टिकुलर सिचुएशन है, यूनिवर्सल सिचुएशन नहीं है। यूनिवर्सल सिचुएशन कौन सी थी कि ऑल ए बी, ऑल बी सी, ऑल बी सी, या फिर दोनों में से कोई भी एक यूनिवर्सल सिचुएशन गिवन थी, ऑल ए बी और ऑल ए सी वाली। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जो फोर्थ केस है हमारे पास, हमें गिवन है सिर्फ पर्टिकुलर केस, यानी कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। सम ए बी हैं एंड सम बी सी हैं। तो इस टाइप को हम कैसे सोल्व करेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट्स है, अब उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या है, सम ए बी है, ए बी, सम ए क्या हो गए, बी हो गए, जो गिवन है वो लिया बस। सम बी सी है। अब इसके भी दो केस बनेंगे, दोनों के दोनों ड्रा करेंगे। एक तो ये बनेगा सम बी सी है। अब दूसरा केस क्या बनेगा, जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, ज्यादा सीख लेते हैं, वो दूसरा केस ऐसे बनाएंगे, सम ए बी तो हो गए, निकल सम बी सी है, हम तो ऐसे बनाएंगे, हमारी मर्जी न्यू बनावाएंगे। इस बात की थी, अपन ने जो बात सीखी थी वो क्या था कि डू नॉट ऐड एनीथिंग और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग बाय योरसेल्फ। लेकिन इसमें डू नॉट ऐड एनीथिंग और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग बाय योरसेल्फ, हमें दो तरह के केस मिल गए। इसमें ए और सी के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं गिवन है, और हमने ए और सी के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप बना दी है, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला केस हमारा सही हो जाएगा। अब इस केस के बेस पर हम इसके क्वेश्चन कंक्लूजन को जस्टिफाई करेंगे कि वो ठीक है या गलत है। अब पहला कंक्लूजन ये बोल रहा है कि सम बी इज ए, यानी कि ये जो बी है कुछ ना कुछ ए है, मतलब ट्रू। अब कहता है दूसरा केस, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए ऐसा है कुछ ए जो बी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ ए बी नहीं है, ए के न होने का हिस्सा हमें पता नहीं है, तो हम उसके बारे में कंक्लूजन को विदाउट केस ऑफ पॉसिबिलिटी फाइंड आउट या फिर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा केस गलत हो जाएगा। हम उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। अब बात आती है सम सी इज बी, ये सी का कुछ ना कुछ हिस्सा बी के अंदर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ केस, सम बी इज नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, वही बात है ए की तरह, यानी कि बी के हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव हिस्से की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव हिस्से की तो वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि इसमें लिया है सम बी इज बोथ ए एंड सी। बोथ का मतलब होता है साथ में, लेकिन कुछ बी का हिस्सा ए है और उनसे अलग जो हिस्सा बी का ए के साथ है उससे अलग बी का हिस्सा सी के साथ है, यानी कि वो दोनों क्या हो गए, हिस्से अलग अलग हो गए और इसने पूछा था साथ में, तो ये हो जाएगा गलत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बात आती है सम बी इज ए एंड सी, यानी कि कुछ बी ए हैं और कुछ बी सी भी हैं, अलग अलग है तो अलग अलग तो हमें पता है, अभी फाइंड आउट किया था कि दोनों क्या है, कुछ एक बी का हिस्सा अलग वाला ए के साथ है और उससे अलग वाला बी के साथ है, ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास। अब आता है नेक्स्ट कंक्लूजन में ये पूछ रहा है ऑल ए इज बी, जबकि हमें सिर्फ सम पार्ट का पता है, तो हम ऑल पार्ट की बात नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कुछ हिस्सा ही मालूम है उसका, तो ऑल पार्ट के लिए ये क्वेश्चन गलत, ये कंक्लूजन गलत। सेम एज ऑल बी इज सी गलत, ऑल सी इज बी गलत। इस पॉइंट को, इस
केस 4 को जो पर्टिकुलर केस है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सम में दी हुई है, हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक वन डायग्राम ड्रॉ करना है और खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है इस केस के एक स्पेशल टाइप की। एक स्पेशल टाइप में हमें ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, और हमारे पास ये दो कंक्लूजन दे दिए गए हैं कि सम ए इज सी एंड नो सी इज ए। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करते हैं। ये बोल रहा है कि सम ए इज सी, हम बोल देंगे कि ये क्या है, गलत है। अगर ये गलत है, हम बोल देंगे कि ए और सी के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत है। अगर ये गलत है तो हमें दूसरे वाले को चेक करना है उसके साथ में, क्योंकि ये दोनों क्या है, साथ में गिवन है। नो सी इज ए, सम ए इज सी हमने अलग अलग बना दिए, तो सी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं रहेगा। ये बात सही है, ये बात सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब एक और साइड इसकी, हम बोल दें कि सम ए इज सी, इसमें क्या था, ट्रू था। अब ये वाला केस अगर कोई फाइंड आउट करके चलता है सम ए इज सी में, तो कुछ ना कुछ ए का हिस्सा सी के अंदर हो गया। अगर कुछ ना कुछ ए का हिस्सा सी के अंदर हो गया, तो पहली पॉसिबिलिटी को अगर ट्रू लेके चलता है तो नो सी इज ए। अब सी का हिस्सा कुछ ना कुछ ए के अंदर हो गया, जो नो सी इज ए का हिस्सा है वो हमारी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब ये तो पंगा हो गया कि एक बार गलत, एक बार सही, एक बार सही, एक बार गलत। इस टाइप की सिचुएशन को हम लिखते हैं आइदर में। आइदर यानी कि अगर यू खेलेगा तो मैं नहीं खेलता, और जब मैं खेलूंगा यू नहीं खिलाना चाहिए, वोट काम हो गया। इसको हम स्पेशल टाइप बोलेंगे। इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 2 इज ट्रू। ठीक है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। अब आइदर वाली स्टेटमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ यही स्टेटमेंट आइदर स्टेटमेंट्स के अंदर आती है, तो उसके लिए हमारे पास आइदर ऑप्शन के लिए स्पेशल टाइप है, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम। जो जिन दोनों एलिमेंट्स की बात हो रही है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि ए सी और सी ए दोनों क्या है, सेम है दोनों में, तो एलिमेंट शुड बी सेम। बोथ शुड बी द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। हमने देखा था दोनों क्या थे, केस ऑफ पॉसिबिलिटी थे, यानी कि अगर ये होता है तो ये नहीं होगा। अगर मतलब केस ऑफ पॉसिबिलिटी, और अगर ये वाला केस होगा तो दूसरे वाला नहीं होगा। दोनों क्या हो गए, केस ऑफ पॉसिबिलिटी हो गए। अब बात आती है 1 मस्ट बी पॉजिटिव एंड 1 मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पे हमें क्या गिवन था, सम ए इज सी पॉजिटिव वे में गिवन था एंड नो सी इज ए, ये नेगेटिव वे में गिवन था। यानी कि 1 मस्ट बी पॉजिटिव एंड 1 मस्ट बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव के वे में गिवन है और सी नेगेटिव वे में गिवन है, तो ये हमारे चारों, ये जो दोनों कंक्लूजन है वो आइदर ऑप्शन की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए आइदर ऑप्शन में आ जाएंगे। अब हम आइदर ऑप्शन का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो हमारे पास ऐसे गिवन है। हमें गिवन है स्टेटमेंट्स सम कार आर बाइक, तो हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। कार, बाइक, और दूसरी स्टेटमेंट है सम बाइक आर ट्रेन, तो वही ट्रेन। ठीक, ऐसे बनेगा डायग्राम अगर हम सिंपल देखें। तो इसमें कंक्लूजन है सम कार आर ट्रेन, सम कार आर ट्रेन नहीं है, तो हम 1 को अभी गलत मानकर चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है सम बाइक आर कार, सम बाइक कार तो है, सब सम कार बाइक है तो सम बाइक कार होंगे, यानी कि ट्रू क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब थर्ड केस क्या बोल रहा है, नो ट्रेन इज कार। अब सम कार आर ट्रेन गलत मान लिया तो कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं रहेगी, यानी कि जो कार होगी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट को हमें ट्रू करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट। या फिर हम थर्ड स्टेटमेंट को गलत करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आइदर की स्टेटमेंट्स को फॉलो करती हैं। एक पॉजिटिव वे में गिवन है, एक नेगेटिव वे में गिवन है, दोनों की क्या है, कार ट्रेन, ट्रेन कार कॉमन है, तो ये आइदर की स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर
1 और 3 and 2 follows और ट्रू। ठीक है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, इसका आंसर ऐसे होगा ऑन द बिहाफ ऑफ। अगर एक ट्रू कर दी तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी ट्रू कर दी तो पहली फॉल्स हो जाएगी। ये क्या था, आइदर की स्टेटमेंट्स थी। आज हमारे पास जो है सिलोजिज्म की मेन के 4 केसेस और एक स्पेशल टाइप कंप्लीट होती है आइदर वाली। अब इसके बाद जो सिलोजिज्म की जो कुछ टाइप रह गई हैं, जैसे कि नो ए इज बी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव वे में गिवन है, या फिर ओनली ए इज बी, ओनली वर्ड वाली जो स्टेटमेंट्स है उनको हम कैसे सोल्व करेंगे उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम हमारे पास कुछ 1-2 स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं और अपनी वीडियो को कवर अप करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है ऑल डॉग्स आर मंकीज। स्टेटमेंट क्या है, ऑल डॉग्स आर मंकीज, तो सारे डॉग्स मंकीज के अंदर आ जाएंगे। एंड नो मंकी इज कैट, यानी कि मंकी और कैट का कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग हो गया। इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, सिंपली है, बहुत ही ईजी है। अब कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, नो डॉग इज ए कैट। अगर कोई मंकी कैट नहीं है तो डॉग भी कैट नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकंड है नो कैट इज ए डॉग। अगर डॉग कैट नहीं है तो कैट भी डॉग नहीं होगी। नहीं तो हमारे नहीं अंदाज में हम तारे क्यों जावा है, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट नो पेपर इज ए ग्रेपर। क्या क्वेश्चन गिवन है, क्या स्टेटमेंट गिवन है कि नो पेपर इज ए ग्रेपर। ग्रेपर होता है अंगूरों का बाग, तो कोई भी पेपर ग्रेपर नहीं है तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ये पेपर हो गया और ये ग्रेपर हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ऑल ग्रेपर आर टेकर्स। अब इसको 2 तरह से हम इसके वेन डायग्राम को बनाएंगे कि ऑल ग्रेपर आर टेकर्स इसके अंदर भी आ जाएंगे, और कुछ ज्ञानी देवता उसको ऐसे बनाएंगे कि ये पेपर है, ये ग्रेपर है, अलग अलग थे। अब कुछ टेकर्स को पेपर्स के अंदर ले जाएंगे, लेकिन पेपर और टेकर्स के बीच डायरेक्टली कोई भी रिलेशनशिप गिवन नहीं है, और अगर केस ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं होता है कंक्लूजन में तो ये हमारी स्टेटमेंट या हमारा वेन डायग्राम गलत हो जाता है। तो ये हमारा ये डायग्राम जो वेन डायग्राम है वो ट्रू है, और इसके बिहाफ पे अब हम 4 कंक्लूजन को जस्टिफाई करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम पेपर्स आर नॉट टेकर्स। कुछ पेपर टेकर्स नहीं है। अगर ये हम स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, कुछ पेपर्स आर नॉट टेकर्स। अगर कुछ इस जैसे कि ये क्या है, नेगेटिव वे में है, तो अगर हम इसको फॉल्स मानते हैं, लेकिन क्या है, ये पेपर और ग्रेपर के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और पेपर और टेकर के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सम पेपर आर नॉट टेकर्स को अगर हम ट्रू मानते हैं, पहली को इफ ट्रू। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि सम पेपर्स आर टेकर्स। सेकंड में बोल रहा है कि सम पेपर्स आर टेकर्स। पहले में बोल दिया कंक्लूजन में कि टेकर्स नहीं है, अब इसमें बोल रहा है कि टेकर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला केस, अगर ये वाला केस जस्टिफाई होता है, अगर सेकंड को ट्रू मानते हैं, यानी कि अगर पहले को ट्रू मानते हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो सम पेपर्स आर टेकर्स क्या हो जाएगा, गलत, फॉल्स। और अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, यानी कि सम पेपर्स आर नॉट टेकर्स, यानी कि सम पेपर्स आर नॉट टेकर्स को हम फॉल्स मानते हैं, यानी कि कुछ पेपर्स टेकर्स मान लिए जाते हैं। अगर पहले को फॉल्स मानते हैं तो सम पेपर्स आर टेकर्स, कुछ पेपर्स टेकर्स हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ट्रू अपने आप नहीं हो जाएगी, अगर सम पेपर टेकर हो जाएंगे तो पेपर टेकर्स भी हो जाएंगे, यानी कि सम पेपर टेकर्स भी हो जाएंगे। ये क्या हो गया, आइदर केस, आइदर वाली स्टेटमेंट। एक पॉजिटिव वे में एक नेगेटिव वे में है, दोनों के दोनों गिवन है, तो ये आइदर स्टेटमेंट में चली गई। अब बात आती है थर्ड कंक्लूजन की, सम टेकर्स आर नॉट पेपर्स। तो सम टेकर्स आर नॉट पेपर्स, अगर हम दोनों के दोनों डायग्राम से, क्योंकि पहला और दूसरा ये आइदर स्टेटमेंट में चले गए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज से इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि सम टेकर्स आर नॉट पेपर्स। यहाँ पे तो कोई भी टेकर पेपर नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू।
और अगर इसके बेस पे सोल्व करें तो इसके भी कुछ ना कुछ टेकर्स ऐसे रहे होंगे जो पेपर्स नहीं है, यानी कि इसमें भी ये ट्रू होगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। फोर्थ कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ऑल टेकर्स आर पेपर, सारे के सारे टेकर्स पेपर हैं, इसमें भी नहीं है और इसमें तो है ही नहीं, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 2 फॉलोज, इसके साथ में एंड 3 फॉलोज। यहाँ पे हमारे सिलोजिज्म के एक बेसिक और बिग पार्ट को हम कवर अप करते हैं, और जो इसकी बची हुई टाइप है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस टाइप को नेगेटिव वे में अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हमने कुछ एक मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आइदर ऑप्शन के बारे में सीखा, और सबसे बड़ी लाइन डू नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग बाय योरसेल्फ। खुद से कुछ नहीं जोड़ना है, खुद से किसी के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो चीज़ अच्छी है या वो चीज़ बुरी है, ठीक है। हम वैसे भी किसी के बारे में खुद से कुछ जस्टिफाई नहीं करना चाहिए खुद से, अगर हम उसके बात को बारे में उसके बाद पता नहीं होता है तो, ठीक है। तो आपको अगर ये हमारी वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए, फॉलो की शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी स्टेटमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।